आप देख सकते हैं तला मकरानी साहब को सम्मानित करने के लिए दिगंबर भैया खुद आए हैं यहाँ पे पूरी टीम के साथ। और क्या कहना चाहेंगे वो सारी चीज़ें जानेंगे, उनका बाकायदा इंटरव्यू लेंगे इस चीज़ पे। मगर अभी जो स्वागत समारोह है आए हैं दिगंबर भैया और उसके साथ पूरी टीम, और तला भाई को देख सकते हैं। एक गुलदस्ता, खूबसूरत गुलदस्ता, एक किसान और एक अन्ना हजारे को जो किरतपुर के कहा जाता है, एक सम्मानित समारोह पूरी तरीके से दिल से होता हुआ। ये आदेश करते हैं, अगर मारना मार दें, जीना तो जीना, जो चाहे वो कर दें, वो आदेश आप लोगों का। इनके साथ आप लगे तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत। हम भी जो समाज के लिए लड़ रहे हैं और आप भी समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारी विचारधारा एक ही है और एक ही लड़ाई है, सबके लिए समाज का भला हो, तो उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारे विचार भी यही मिलते हैं। कहते हैं जब अगर कोई मकसद हो ज़िंदगी में और कुछ करना चाहते हो, और तो आपके साथ वो लोग ज़रूर आएंगे जो आपकी उस मकसद को जानते होंगे, समझते होंगे और उन्हें उस चीज़ की अहमियत पता होगी। दिगंबर भाई हमारे साथ हैं जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक टीम के मुखिया हैं और लगातार जा खड़े हो जाते हैं और कोई मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं तो वो जब तक मुद्दा पूरा नहीं होता पीछे नहीं हटते। और ऐसे भी मुद्दे हुए हैं जिसमें सरकार से डायरेक्ट लड़े हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सरकार से लड़ते हैं। ऐसी ही बात हमारे किरतपुर में भी आई थी। तला मकरानी साहब को आप जानते हैं, अन्ना हजारे का नाम इनका पूरे किरतपुर में क्या बाहर भी ये नाम है। तो तला मकरानी साहब को दिगंबर भाई की ज़रूरत पड़ी, जिसमें जनता के कुछ लोग इनका साथ नहीं दे रहे थे और चाह रहे थे कि धरना ख़त्म हो जाए। तो इन्होंने किस तरह से इनसे बात करी। जब आपने पहली बार दिगंबर भाई को फ़ोन किया तो उधर से जवाब क्या आया? 400वें धरने पर जब लोगों ने हमारे धरने के अंदर जो है विलम्ब पैदा किया, रुकावटें पैदा की, तब जो है मुझे लगा कि जो है इस वक्त जो है जो हमारी भारतीय किसान राजनीतिक यूनियन जो है वो हमेशा जो है बड़े बड़े प्रोटेस्ट करती है और उनके सामने कहीं परमिशन की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, ना उनसे कोई परमिशन मांगता है। लेकिन हमें परमिशन के नाम पे जो है हमें डराया धमकाया जा रहा है, जबकि हमारे पास परमिशन थी। तब मैंने बड़े भाई दिगंबर सिंह जी से बात की और ऐसे ऐसे हमारा 400वां ऐतिहासिक धरना है जिसके ऊपर जो है बड़े तादाद के अंदर जो है लोग इसके अंदर विलम्ब पैदा कर रहे हैं। उसके अंदर जो है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा इन्होंने क्या कहा उस पर? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये हमारा संकल्प है और हम जो है किसी भी सूरत के अंदर हम अपना धरना मिस नहीं करने के, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प से हम कभी भी अड़िंग नहीं हो सकते। तब जो है बड़े भाई दिगंबर सिंह ने कहा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि अगर मेरी हमारी आवश्यकता है, पूरी टीम की आवश्यकता है, तो आप 10 मिनट वहाँ रुके और पूरी की पूरी हमारी टीम जो है धरना स्थल पर पहुँच जाएगी और किसी तरह की जो है आपके धरने को आप डरने की ज़रूरत नहीं है। धरना आपका जो है चलता चला आ रहा है, समाज के लिए आप लड़ रहे हो और हमेशा जो है जब तक ये आपकी लड़ाई जो है पूरी नहीं होने की आप इसी तरह से लड़ता रहे। हमारी पूरी लड़ाई पूरी साथ रहेगी। लेकिन वो 400वां धरना हुआ और 401वें धरने में आकर पूरी भारतीय किसान यूनियन राजनीति उसके अंदर जहाँ आपके जो है जिला अध्यक्ष और इनके नगर अध्यक्ष इनकी पूरी टीम जो है धरना स्थल पर आई। बड़े भाई जो है उस वक्त इनका कोई कार्यक्रम था, इन्होंने कहा कि मैं उस वक्त नहीं आ सकता और मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। अच्छा, इसमें जैसे दिगंबर भाई आपके लिए ये अनजान थे, आपको नहीं मालूम था कि क्या चीज़ है, कैसे है। ऐसे में एक आदमी ने आपको कॉल की जो एक अनजान है, उसने आपको एक समस्या बताई कि ऐसे से है और जनहित का मामला है, और आपने ये वाली बात कही कि भाई अगर मुझे आना पड़े या मेरी टीम को आना पड़े या हमें धरना देना पड़े या हमें कहीं से कहीं तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। तो ये हौसला और ये दूसरे के प्रति लगाव कैसा पैदा हुआ? देखिए, अनजान वाली तो तला मकरानी भाई से कोई बात नहीं। जो व्यक्ति समाज की एक मसाल लेके चला हो और वो 400 धरने हर हफ्ते देता चला आ रहा हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक आंदोलनकारी, वो कहते हैं ना कि एक तोता दूसरे तोते की बात समझता है, कोई एक आंदोलनकारी दूसरे आंदोलनकारी के दर्द को और पीड़ा को और उसको समझता है। और हमको 20 साल हो गए इस काम को करते हुए, आंदोलन को करते हुए। चूँकि आंदोलन जो होता है वो सत्ता के, सरकारों के, प्रशासन के जो गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ होता है। अब जब उनके खिलाफ होता है तो वो ये चाहते हैं, हर बार प्रोटेस्ट को तोड़ना चाहते हैं। तो आंदोलन में ये सब चीज़ें होती हैं और हमने बहुत बार, अनेकों बार
ये देखा और झेला है। तो जब तलहा मकरानी भाई का फ़ोन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने आप को, आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि गिलहरी वाला प्रयास जो भगवान राम जब समुद्र पर पुल बना रहे थे लंका जाने के लिए, तो वहाँ एक गिलहरी ने जो छोटा सा प्रयास किया था, तो मुझे आज इस बात की खुशी है कि तलहा मकरानी जी ने जो एक बड़ा काम, एक यज्ञ यहाँ सिद्धवली गढ़वाल एक्सप्रेस को रुकवाने के लिए शुरू किया था, तो उसमें गिलहरी जैसा प्रयास हमारा भी, तलहा मकरानी जी के साथ खड़े थे हम, तो हम इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि बहुत छोटा सा प्रयास हमारा भी था उसमें। अच्छा, जैसे इसमें जिस तरह की चर्चा चलती है उसमें कहा जाता है कि किसान यूनियन अराजनीतिक और दिगंबर भाई की टीम जो है हर इंसान के लिए खड़ी रहती है आधी रात। तो ऐसे में अगर आपके साथ लोग जो जुड़ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी जुड़ रहे होंगे जैसे ये जैसे लोग जुड़े हैं, तो आपका अब जो है रिश्ता ऐसा बन गया कि कभी अगर ये आपको कॉल करें तो ये आपके लिए तैयार रहेंगे, मतलब आप इन्हें कॉल करें तो आपके लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसे में क्या ये परिवार इसी तरह से मजबूत होता जाता है जो आपको हरा नहीं पाते लोग? हर वो व्यक्ति, वो बिजनौर का हो, पूरे उत्तर प्रदेश का हो या देश का हो, हर वो व्यक्ति जो एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है वो मेरा भाई है। जो समाज की उन्नति और तरक्की के लिए काम कर रहा है वो मेरा भाई है। और मैं हर उस भाई के साथ खड़ा हूं जो भाई समाज के अंदर परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, जो समाज की तरक्की के लिए संघर्ष कर रहा है, वो हर मेरा भाई है। और वो परिवार मेरा परिवार है। तलहा मकरानी जी मेरे भाई हैं। मेरा कोई हो सकता खून का रिश्ता ना हो, लेकिन पुराने जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा, इसीलिए हम तलहा मकरानी जी के साथ खड़े हुए। तमाम संगठन होंगे, तमाम लोग होंगे, तमाम राजनीतिक दल हैं, तमाम चीज़ें हैं, हमारा और तलहा मकरानी जी का ही क्यों तालमेल बना। मुलाकात आज हुई बैठ के, और केवल सारी चीज़ें हुई, टेलीफोन पर भी हुई, और जो हमने कमिटमेंट किया उस पर हम बिल्कुल 100% खरे उतरने का। आज इस बात को लोग जानते हैं कि दिगंबर सिंह, पहले भी आप बिजनौर, जब ये विषय चल रहा था तो फराज भाई आप एक इंटरव्यू करने के लिए बिजनौर गए थे मेरे पास, और जब आपने इंटरव्यू किया था उसमें यही तलहा मकरानी जी की बात थी कि ये होगा, तो मैंने आपसे जो बात कही थी मैं उस बात पर 100% खरा उतरने का काम करता हूँ। इस बिजनौर की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये बात जानती है कि अगर वो जवान से कोई बात कहेंगे तो वो अपनी बात पे अडिग रहेंगे। मेरी यही पहचान है। अच्छा, अब इनके लिए जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी अगर कुछ करना चाह रही है, और जैसे आपको उन्होंने देखा, अन्ना हज़ारे को देखा किरतपुर के, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और साथ साथ युवा पीढ़ी से दिगंबर भाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी बड़े भाई ने एक बात बहुत अच्छी बात कही है कि जिस इंसान के जो विचार होते हैं वो स्वयं ही जो है मिल जाते हैं। मेरी और दिगंबर भाई का कोई खून का रिश्ता भी नहीं था। और एक विद्वान ने कहा है कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपको कंपनी मिलेगी, वैसे ही आपको जो है साथी मिलेंगे। तो समाज में जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, दिगंबर भाई कर रहे हैं, और बहुत सारे जो है युवा काम कर रहे हैं, तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा ही क्रांति लेकर आती है, युवा ही सिस्टम को जो है बदलती है। और युवा जो है मोबाइल से निकल कर ये देखे कि समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज की उन्नति के लिए कौन व्यक्ति हमारे लिए लड़ रहा है, तो उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करें। बहुत से स्वार्थी आदमी भी होते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप पूरी तरह से उनका एनालिसिस करो और उसके बाद जो है उनका समर्थन करो, उनको बिल्कुल अकेला ना छोड़ो। जो आपके लिए, समाज के लिए लड़ रहे हैं, ये ट्रेन रुकी है, ट्रेन का जो है मामला है, सर समाज के जो है फ़ायदा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन जो है युवाओं की सोच कहाँ चली गई, वो कहाँ उनकी सोच को जो है ग्रहण लग गया कि उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि एक ट्रेन ये पहले भी तलहा मकरानी रुकवा चुके हैं और दूसरी ट्रेन जो है रुकवाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो है बुद्धि को जो है, हमारी बुद्धि को जो है अब तो खुल जानी चाहिए थे। और इस नेक काम के अंदर, इस पुण्य के कार्य के अंदर, हालांकि वो दिल से जो है हमारे साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन एक बच्चे का जो प्यार होता है, जब तक माँ बाप बच्चे को जो है गोदी नहीं लेने के, उसे सहलाने के नहीं, उसे खिलौने नहीं दिलाने के, उसे जो है हर तरह का प्यार नहीं देने के, तो वो प्यार जो है वो बच्चे का अधूरा हो जाएगा। पूरे क्षेत्र का समर्थन हमारे साथ में था, दिल से हमारे साथ में था, दुआएं से जो है हम लोग जो हमारे साथ में थे। लेकिन जब विलम्ब डालने की कोशिश की तो उस वक्त भी जो है वो युवा जो है आगे बढ़कर नहीं आए कि भाई ये काम जो चल रहा है वो क्षेत्र के लिए चल रहा है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आगे भी जो है बहुत सारे तलहा मकरानी जन्म लेंगे, बहुत सारे तलहा मकरानी पैदा और दिगंबर सिंह जैसा होंगे जो समाज की उन्नति के लिए काम करेंगे, समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। तो अपना जो है, अगर आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम 2 शब्द बोल के जो है उनके साथ का उनका हौसला बढ़ाए। उनके साथ नहीं चल सकते, उनके जो है हौसले में जो है रोड़ा न अटके। बिहार के अंदर एक जब ट्रेन जो रुक रही थी, 7 साल हो गए, और जब ट्रेन वहाँ नहीं रुक रही थी, युवाओं के अंदर एक क्रांति आई और युवा ने कहा था कि भाई इस तरह की ट्रेन नहीं रुकने की। तो एक ही दिन में 7 लाख ट्वीट हुए। जब जो है युवाओं में अंदर जागृति आ गई तो रेल मंत्रालय को जो है वो बात माननी पड़ गई और वो जो है सिस्टम से और मंत्रालय से वो काम हो गया। और यही काम जो है शासन प्रशासन का होता है। जब तक समाज जो है, समाज की चीज़ों को उठाने वाले जो लोग हैं उनके साथ समाज नहीं खड़ा होता, तब तक जो है उसके अंदर विलम्ब हो जाता है। तो मेरा सभी युवाओं से जो है यही अपील है कि जो भी आपके लिए, समाज के लिए जो काम कर रहा है, तो उनका जो है हौसला तोड़ने की बजाय उनका साथ दे। वो साथ किसी तरह से भी हो सकता है। आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप मोबाइल से भी लाइक कर सकते हो, अपने कमेंट्स कर सकते हो। आप धरना स्थल पर नहीं जा सकते, अपने काम में बिजी हो, तो बहुत से तरीके हैं
जो है उसको समर्थन करने के, उसको सपोर्ट करने के लिए, और तभी जो है समाज के जो है जल्दी काम हो जाएंगे। वरना जो है समाज में इंसान रोते रहते हैं कि भाई जो है मंडावर की सड़क नहीं बन रही, जो है जैन मंदिर चौराहे का जो है पानी भरा हुआ है। तो जब आप अपने जनप्रतिनिधि सही नहीं चुन रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का, समाज सेवियों को आप साथ नहीं दे रहे, तो वो समस्या वहीं के वहीं खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात कही है कि जब तक आप नेता या जो भी आप चुनना चाह रहे हैं, जो आपके भविष्य में आके काम करे या अच्छा कुछ ना कुछ करे, बेहतर नहीं चुनते जब तक ऐसे ही रहता है। तो दिगंबर भाई और मैं तलाम भाई का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि कीरतपुर न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। किसी शायर ने कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। वो जरा भी साथ देने वाले वो लोग, यानी कि जिनकी आवश्यकता है, जिनका मुद्दा उठा रहे हैं हम। तो बात ये है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चल रहे हैं लोग एक पाँव पर भी, लेकिन दूसरा पाँव भी साथ दे तो और बात है। तो ये तो आंदोलन है, और आंदोलन का आंदोलनकारी जरा सा भी साथ दे तो फिर वो आंदोलन परवान चढ़ सकता है। और ये बात यहाँ तलहा मकरानी जी पर बिल्कुल सिद्ध होती है। तो तलहा मकरानी जी को पुनः बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और उस परमपिता परमात्मा का, उस अल्लाह का, उसका आशीर्वाद सदैव जो सही रास्ते पर चलते रहते हैं उन पर बना रहता है। तो सदैव हम दोनों भाई जो इसी तरह से काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बड़े भाई के लिए एक शेर कहना चाहूँगा, चलते चलते दिगंबर सिंह जी के लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि उड़ने दो इन परिंदों को आज़ाद फिजाओं में, उड़ने दो इन परिंदों को आज़ाद फिजाओं में, दिगंबर सिंह जी जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे। मेरा तो सब कुछ लुट गया, बचा ही क्या है। ठीक ठाक अपने घर आ गए तो मेरा लुटाई क्या है। न जाने कौन मरा, न जाने कौन जिया। अरे किसका जनाजा निकला। दुनिया वाले खामोश रहे तो दिगंबर सिंह का दिल फिसला। इन्होंने जो पर्दा उठा कर देखा तो मेरे महबूब का जनाजा निकला। जल्दी आ जाओ।